हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रतिरोध पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने ओम का नियम पढ़ा था। तो ओम के नियम से हमें प्रतिरोध का फॉर्मूला प्राप्त हुआ था। ओम के नियम में क्या पढ़ा था हमने? विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फिर ये समानुपाती का सिंबल हटाया था तो V इक्वल टू RI। इससे यहाँ से फिर हमें प्रतिरोध का फॉर्मूला मिला था ये। तो आज हम इसको आगे करेंगे। आज हम प्रतिरोध को पढ़ेंगे। हमारे पास फॉर्मूला आया था कल प्रतिरोध का, R इक्वल टू VI। इसमें ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ था हमें। इसमें अगर हम देखें कि R इक्वल टू VI है, अगर हम यहाँ पे विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो इसमें क्या होगा? कोई बता सकता है इसमें क्या होगा? विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो I के मान पे क्या फर्क पड़ेगा? I का मान बढ़ेगा या घटेगा? अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें कि विभवांतर का मान बढ़ रहा है तो I का मान क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? ये I इधर ले जाएंगे, यहाँ पे I आ जाएगा ये वाला, तो ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। मतलब V का मान बढ़ेगा तो I का मान भी बढ़ेगा और I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा। और अगर हम इसको यूं ही देखते हैं तो इसमें हम पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो V का मान बढ़ने पे I का मान भी बढ़ेगा और I का मान बढ़ाने पे V का मान भी बढ़ेगा। तो इस फॉर्मूले में अगर हम V का मान बढ़ा रहे हैं, विभवांतर का मान बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ये कल बताया था ओम के नियम में कि विभवांतर और विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे विद्युत धारा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। मतलब ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी और कम वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। तो आज हम प्रतिरोध को देखते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा होती है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति कर रहे हैं, उसके मार्ग में जो बीच बीच में रुकावट आती है उसको प्रतिरोध बोलते हैं। उसी के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉन या आवेश भी बोल सकते हैं। आवेश को जो रुकावट पैदा हो रही है आवेश के प्रवाह में उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट ही प्रतिरोध है। या इलेक्ट्रॉन की जगह हम आवेश भी लिख सकते हैं। आवेश के प्रवाह में रुकावट ही प्रतिरोध है। अब ये तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, उसके मार्ग में जो रुकावट आ रही है वो प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब उसको वो रोकती है प्रवाहित होने से। और आवेश के प्रवाह, आवेश इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं एक तरह से। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आवेश होते हैं। आवेश के प्रवाह में रुकावट ही प्रतिरोध है। आवेश का जो प्रवाहित हो रहा उसके मार्ग में जो रुकावट आ रही है उसको भी हम प्रतिरोध बोलेंगे। और दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन और आवेश के प्रवाहित होने से क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। तो हम यहाँ पे विद्युत धारा भी लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट ही
प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को हम कई तरह से बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में रुकावट भी प्रतिरोध है, आवेश के प्रवाह में रुकावट भी प्रतिरोध है, और विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट भी प्रतिरोध है। इन सब के मार्ग में जो भी रुकावट आ रही है वो प्रतिरोध कहलाता है। अब जैसे हमने ये देखा था कि विभवांतर और आई, इनका मान बढ़ाने पे एक दूसरे का मान बढ़ता है। विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो आई का मान बढ़ेगा, आई का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा। इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रतिरोध विभवांतर व विद्युत धारा पर निर्भर नहीं रहता। प्रतिरोध विभवांतर और विद्युत धारा पे निर्भर नहीं रहता। इसका जो किस पे डिपेंड रहता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो प्रतिरोध है विभवांतर और विद्युत धारा पे डिपेंड नहीं रहेगा। हमारे पास ये प्रतिरोध का फॉर्मूला आया था R इक्वल टू V अपॉन आई। अगर हम इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखें कि यदि किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट, यदि किसी चालक का विभवांतर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। किसी चालक का विभवांतर अगर 1 वोल्ट है और उसमें 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या की जा रही है, तो उसका प्रतिरोध कितना आएगा? तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 वोल्ट विभवांतर है, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। R इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 ओम। ओम का सिंबल ये होता है। इसका मात्रक क्या होगा? ये विभवांतर, विभवांतर का वोल्ट, धारा एम्पियर, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट पर एम्पियर, या इसको हम ओम भी बोलते हैं। ओम, ओम को इस सिंबल से दिखाते हैं। तो इसका मात्रक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो यदि किसी चालक में विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। अब हम ये देखते हैं कि प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस के ऊपर ये डिपेंड करता है कि किसी की मात्रा बढ़ने या घटने पे इस पे क्या फर्क पड़ता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, किसके बढ़ने या घटने पे इस पे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट, चालक की लंबाई। कोई भी हमने चालक लिया, उसकी लंबाई को कम करेंगे या ज्यादा करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे हमारे पास ये चालक है, चालक है, अगर हम इसकी लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा? इसकी लंबाई बढ़ गई। पहले ये छोटा था, अब और बड़ा हो गया। पहले इतने एरिया में प्रतिरोध लग रहा था,
अब इतने बड़े एरिया में प्रतिरोध लग रहा है, मतलब प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो चालक की लंबाई और प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होंगे, मतलब प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, या लंबाई चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगी, क्योंकि कम क्षेत्रफल में कम प्रतिरोध लग रहा था, कम लंबाई थी। जब लंबाई बढ़ गई तो ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं चालक की लंबाई व प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती चालक की लंबाई व प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसका मतलब R समानुपाती L, L मतलब लंबाई, प्रतिरोध की लंबाई चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होगी। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। अब हम सेकंड देखते हैं, इसको समीकरण 1 लिखेंगे। सेकंड है चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल, मान लो ये चालक है, अगर हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया हमने, तो इसमें जो प्रतिरोध लग रहा था वो इसमें फैल जाएगा। मतलब जब हम इसका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं ये प्रतिरोध लग रहे हैं यहाँ जगह जगह। अब हमने इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो ये ज्यादा एरिया में फैल गए, इसका मतलब प्रतिरोध कम लगेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पे प्रतिरोध कम लगेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चालक का क्षेत्रफल व प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल को हम ए से लिखेंगे, क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्रतिरोध घटेगा और क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। ये समीकरण 2। अब हम इन दोनों समीकरण को ऐड कर दे तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 से अब हम इन दोनों समीकरण को एक साथ मिला के लिखते हैं। ये दोनों R है, R समानुपाती L के, L को ऊपर लिख लेंगे, और व्युत्क्रमानुपाती A मतलब क्षेत्रफल और L मतलब लंबाई, तो R समानुपाती L अपॉन A। अब ये हम यहाँ समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा, R इक्वल टू रो, ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं रो, L अपॉन A। ये रो जो है यहाँ पे ये
प्रतिरोधकता, या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। और अब हम अगर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकाले तो इसको एक तरफ रख लेंगे और बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। रो इक्वल टू, ये ए इधर चला जाएगा, आर के साथ ऊपर आ जाएगा, आर ए अपॉन एल नीचे आ जाएगा इधर। तो ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आ गया, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो इसमें क्या देखा आपने, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, चालक की लंबाई पे। चालक की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब चालक की लंबाई प्रतिरोध एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। और चालक का क्षेत्रफल प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा, और अगर क्षेत्रफल का मान कम हो रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर हमने इन दोनों समीकरण को ऐड कर दिया एक साथ, आर समानुपाती एल अपॉन ए आ गया। अब हमें ये समानुपाती का सिंबल हटाना है, तो इसकी जगह हमने यहाँ रो ले लिया। अब इससे ये रो जो है यहाँ पे ये प्रतिरोधकता है और इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला निकालेंगे इससे, तो बाकी सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसका हम मात्रक निकालेंगे तो क्या होगा, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो इसका मात्रक ओम मीटर। ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, ये ओम मीटर इसका मात्रक आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही था। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे, इसका लाभ उठा सके। जो बच्चे फीस देके नहीं पढ़ सकते वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और इनको शेयर करो और 2-3 बार देखो तो अच्छे से समझ में आता है। एक बार में थोड़ा कम समझ में आता है, फिर दूसरी बार या तीसरी बार देखते हैं तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।